नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 10 बजे वक्त है न्यूज 50 का। समाजवादी पार्टी में सुलह कराने की कोशिश में आजम खान आज दिल्ली आएंगे। दोनों ही पक्षों से बातचीत की संभावना। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अमर सिंह से बात कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे आजम खान। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर कब्जे को लेकर रामगोपाल पहुंचेंगे चुनाव आयोग। सुबह 11 बजे अधिकारियों से मुलाकात। विवाद में सुलझने पर साइकिल को फ्रीज कर सकता है चुनाव आयोग। मुलायम और अखिलेश को दिए जा सकते हैं अलग अलग चुनाव चिन्ह। 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों को लेकर नजरें आज चुनाव आयोग पर। दोपहर 12 बजे अहम बैठक होगी। 5 राज्यों के वरिष्ठ चुनाव अधिकारी, पुलिस अधिकारी करेंगे तैयारियों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, दूसरे की घेराबंदी। मारे गए आतंकी के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद। राष्ट्रीय राइफल्स और सोपोर पुलिस की कार्रवाई। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की आज अहम बैठक। बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 104वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आज उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी भगवान बालाजी के दर्शन के लिए तिरुमला भी जाएंगे, शाम को दिल्ली लौटेंगे। आज रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर। जस्टिस जीएस खेहर लेंगे उनकी जगह। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज राज्यों के साथ डुअल कंट्रोल के मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। कोलकाता के कारोबारी पारस मल्होत्रा और वकील रोहित टंडन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ईडी की पूछताछ में कई खुलासे। कोटक महिंद्रा बैंक मैनेजर आशीष कुमार को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी की पूछताछ जारी। सूरत समेत देश में कई जगह सीपीआई की छापेमारी। नोट बैन के बाद बदले गए नोट पर निगरानी। सूरत के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में धांधली का शक। राजस्थान में भी सीबीआई की छापेमारी। नोट बैन के बाद 2 बैंकों 60 करोड़ की रकम जमा करने का निर्देश। नोट बैन के खिलाफ ममता बनर्जी का सरकार पर निशाना। कहा उद्योग धंधे हुए ठप, 37 लाख लोगों को परेशानी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखिलेश सरकार को फटकार लगाई। एसिड पीड़ितों के इलाज, सुरक्षा की अनदेखी से कोर्ट नाराज। बेंगलुरु के एमजी रोड पर नए साल के मौके पर 1500 पुलिस वालों के बीच महिलाओं से छेड़छाड़, सबूत के बावजूद केस नहीं। बेंगलुरु में छेड़खानी मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बेतुका बयान। कहा छेड़छाड़ के लिए पश्चिमी रहन सहन जिम्मेदार। बेंगलुरु में लड़कियों के साथ छेड़खानी पर पुलिस की सफाई। कहा दोषियों को पहचानने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए पहले दिन स्कूलों के बाहर अभिभावकों की भारी भीड़ दिखी। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी। यूपी के ग्राम विकास राज्य मंत्री ओंकार यादव की कार की टक्कर से हरदोई में एक व्यक्ति की मौत। शराब के नशे में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मंत्री कार में नहीं। टक्कर के बाद मंत्री के ड्राइवर ने भागने की कोशिश भी की। लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। शव को रास्ते में रखकर जाम लगाया। बागपत में उधारी के 100 रुपए मांगने पर एक गांव के दबंगों ने दुकानदार पर हमला कर दिया। देसी तमंचों से फायरिंग कर फरार हुए। दिल्ली में आज भी कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली आने वाली 55 ट्रेनें हुई लेट। 22 का समय बदला गया। 6 ट्रेन कैंसिल हुई। दिल्ली के घने कोहरे की वजह से उड़ानों पर भी असर। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 7 इंटरनेशनल और 6 डोमेस्टिक उड़ानें लेट। 2 उड़ानें रद्द की गई। गाजियाबाद में क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी। ठगों ने 45 बार अमाउंट ट्रांसफर किया। यूरो, डॉलर और दीनार में खरीदारी की। यूपी के फैजाबाद में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव के नगर कीर्तन में हवाई फायरिंग। गोली एक बुजुर्ग को लगी, अस्पताल में भर्ती। यूपी के मिर्जापुर के सीओ सिटी ऑफिस में एक पुलिस कर्मचारी की बंदूक से गोली चल गई। एक बीएसपी कार्यकर्ता हुआ घायल। पंजाब के फरीदकोट में एचडीएफसी बैंक की कैश वैन के गनमैन की बंदूक से गोली चल गई। 4 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर में 30 दिसंबर से लापता कॉलेज स्टूडेंट की रिहाई के लिए किडनैपर्स ने 30 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस की टीम की छापेमारी। गोरखपुर में फिर से सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई एक बाइक की चोरी। पुलिस को अंदेशा, चुराने के बाद नेपाल ले जाकर बेच देते हैं चोर। जोधपुर में शराब के नशे में 3 लड़कों की गुंडागर्दी। दुकान चलाने वाली महिला की मारपीट, दुकान पर पत्थर भी फेंके, एक गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में अवैध संबंधों की वजह से एक व्यक्ति की हत्या। मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगा। बिहार के हाजीपुर में 8वीं क्लास के छात्र की पिटाई। विवाद बढ़ने के बाद दोनों ही गुटों में चाकूबाजी, 4 लोग घायल। बिहार के भागलपुर में अपराधियों की जमकर पिटाई। हत्या के इरादे से अपराधी आए थे। फायरिंग के बाद गोलियां खत्म होने पर लोगों ने घर तक पहुंचाई। ग्वालियर में महफूज नहीं है मासूम। बच्चा चोरी करने के आरोप में पकड़ी गई 3 महिलाएं बच्चों को बाहर बेचते थे। बिहार के फारबिसगंज में 2 लोगों की हत्या। रंजिश के बाद मारी गई गोली। मछली मारने को लेकर विवाद। राजस्थान के धौलपुर में पेड़ से लटका मिला मंदिर के पुजारी का शव। पुलिस ने जांच शुरू की। आगरा का रहने वाला।
अजमेर के आनंद सागर चौपाटी में एक युवक ने अचानक छलांग लगा ली। देर रात तक युवक का शव बरामद नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के सूखने का खतरा। 60 साल में सबसे ज्यादा कम जल स्तर, पीने के पानी की भी किल्लत हो सकती है। मनाली में 5 दिन के विंटर कार्निवल का दूसरा दिन कल रंगारंग आगाज हुआ। 2000 कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सूखे कुएं में गिरा हाथी का एक बच्चा घंटों जूझता रहा। फॉरेस्ट वालों ने जेसीबी लगाकर बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में आखिर में पकड़ा गया तेंदुआ कई लोगों को घायल कर चुका है। ट्रैंक्विलाइजर की मदद से कब्जे में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फसलों के सही दाम न मिलने से किसान निराश हैं। रायपुर में लोगों को 1 लाख किलो सब्जी मुफ्त। ट्विटर पर भड़के अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्विटर ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल को अमेरिका की जद ने बताया था। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड कलाकार भी ठुमके लगाएंगे। पूर्व मिस इंडिया मनस्वी ममगाई ने जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 10 जनवरी को शिकागो से देश के नाम फेयरवेल स्पीच देंगे।